नमस्कार दोस्तों, वीकली लीगल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं इस सप्ताह की मुख्य लीगल न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक पीड़ित के अपील करने के अधिकार में अपील को आगे बढ़ाने का अधिकार भी शामिल है। नतीजन कोर्ट ने व्यवस्था दी कि यदि अपील लंबित रहने के दौरान एक पीड़ित अपीलकर्ता की मृत्यु हो जाती है तो उसका कानूनी वारिस कार्रवाई जारी रखने के लिए प्रतिस्थापित हो सकता है। एक अन्य मामले में उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में एक बड़ी विधायी कमी को दूर किया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि 2002 के एक संशोधन में हुई मसौदा त्रुटि के कारण उपभोक्ता फोरमों द्वारा पारित अंतिम आदेशों को लागू करने में अनजाने में एक अंतर पैदा हो गया था। वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों का उपयोग करते हुए कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 15 मार्च 2003 और 20 जुलाई 2020 के बीच पारित सभी आदेश न कि केवल अंतरिम आदेश एक सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह ही लागू किए जा सकेंगे। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल पुराने एक रिश्वतखोरी के मामले में केंद्रीय उत्पाद शुल्क की एक पूर्व इंस्पेक्टर की दोष सिद्धि को बरकरार रखते हुए उनकी बढ़ती उम्र और लंबी कानूनी प्रक्रिया के कारण हुई मानसिक कैद जैसे राहतकारी कारकों का हवाला देते हुए उनकी सज़ा को पहले ही काटी जा चुकी अवधि तक कम कर दिया। पीठ ने यह देखते हुए सज़ा में संशोधन किया कि किसी आपराधिक मामले का अनुचित अवधि तक लंबा चलना अपने आप में एक तरह की पीड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चुनाव याचिका को वापस उड़ीसा हाई कोर्ट भेज दिया तथा कोर्ट को डायरेक्शन दिया कि इस बात की नए सिरे से जांच की जाए कि भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने वाले हलफनामे में मौजूद खामियों को दूर किया जा सकता है या नहीं, और क्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सारभूत अनुपालन के सिद्धांत का पालन किया गया है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेवा रिकॉर्ड में कर्मचारी की जन्म तिथि को ठीक करने का अनुरोध 25 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद स्वीकार नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से तब जब यह दावा नौकरी में शामिल होने के समय कर्मचारी की पारिवारिक स्थिति के संबंध में स्पष्ट तथ्यात्मक असंभवताओं को जन्म देता है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई जिसमें भारतीय नर्स निमिषा प्रिया के मामले में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए जा रहे अप्रमाणित सार्वजनिक बयानों पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। प्रिया को यमन में अपने व्यवसायी साझेदार की हत्या के मामले में मौत की सज़ा सुनाई गई है। एक अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग को आधार कार्ड को भी मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य मामले में वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के खिलाफ दायर अंतरिम याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से इनकार कर दिया। केंद्र सरकार ने हाल ही में वक्फ की सभी संपत्तियों को एकीकृत डिजिटल पोर्टल पर पंजीकृत करने का आदेश दिया है जिसमें वक्फ बाय यूजर भी शामिल है। पुणे की एक सिविल अदालत ने अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी के साथ निर्देशक सुभाष कपूर को तलब किया है। यह कार्रवाई उस याचिका के बाद हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि उनकी आने वाली फिल्म जोली LLB 3 न्यायपालिका का मजाक उड़ाती है और वकालत पेशे को नकारात्मक रूप में पेश करती है। सुप्रीम कोर्ट ने
11 अगस्त 2025 के अपने उस आदेश में संशोधन किया है जिसमें दिल्ली में आवारा डॉग्स को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर में रखने का निर्देश दिया गया था। 3 जजों की पीठ ने अंतरिम आदेश में कहा कि अब नगर निगम द्वारा पकड़े डॉग्स को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उस क्षेत्र में वापस छोड़ा जाएगा। अपवाद केवल उन्हीं डॉग्स के लिए होगा जो रेबीज से संक्रमित पाए जाएं या जिनका आक्रामक व्यवहार लाइलाज हो, तथा साथ ही ये भी कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा डॉग्स को खाना खिलाना प्रतिबंधित रहेगा और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के दौरान पति या पत्नी का ये कहना कि वे एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहते हैं असंभव है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विवाह का अर्थ 2 व्यक्तियों का एक साथ आना है और इसमें भावनात्मक निर्भरता स्वाभाविक है। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नई वीकली लीगल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।